तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोंगोडीबी कलेक्शंस क्या होते हैं तो देखते हैं मोंगोडीबी कलेक्शंस क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो चलो देखते हैं मोंगोडीबी कलेक्शंस क्या है। तो मोंगोडीबी कलेक्शंस यानी समझ लो कि आप क्या कर सकते हो। मोंगोडीबी कलेक्शंस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको डेटा स्टोर करना है आपके डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस में अपन डायरेक्टली स्टोर नहीं करते। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं और उन कलेक्शन के अंदर आप आपके डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, यानी आपका डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अ कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ स्टोर करने हैं तो आप एक कलेक्शन के अंदर स्टोर करोगे। ठीक है, अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा होगा, जैसे कोई एसक्यूएल डेटाबेस अगर पढ़ा होगा, तो उसमें जब भी अपन डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर करते हैं टेबल के अंदर। तो जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में टेबल होता है, वैसे ही मोंगोडीबी के अंदर होता है डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन। ठीक है, जहां पे अगर आप क्या करते हो, एक डेटाबेस, एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हो, एक टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हो, तो टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और कॉलम्स में बताया हुआ रहता है कि वह कौन से कॉलम्स रहेंगे, उसमें क्या क्या डेटा आप स्टोर करोगे। तो जो भी रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल्स है उनमें आप डेटा स्टोर करते हो, तो वो हर एक डेटा को सिमिलर स्टोर करता है। ठीक है, जितने कॉलम्स है उतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जितने कॉलम्स है उतना ही डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कलेक्शंस क्या करता है, अपने को डायनेमिक क्या कर सकते हैं अपन, स्कीमा लेस यानी रूल्स लेस, यानी एक जैसा डेटा होना जरूरी नहीं। एक कलेक्शन के अंदर आप अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अनलाइक एसक्यूएल डेटाबेसेस, जिसमें क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस में जो भी टेबल के अंदर आपने कॉलम स्पेसिफाई किए उतने ही कॉलम का आप डेटा दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं। लेकिन अगर आप एक कलेक्शन बनाते हो मोंगोडीबी में, तो उसमें हर एक डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, यूनिकली स्टाइल हो सकता है, यूनिक फील्ड्स हो सकती है, डिफरेंट फील्ड्स हो सकती है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है एक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स का। तो ये क्या करता है, डेवलपर्स को एजिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको जब भी डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है या डेटा थोड़ा सा डिफरेंटली स्ट्रक्चर है, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनल मैपिंग करने की जरूरत नहीं। अनलाइक एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस में रिलेशनल मैपिंग मैपिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जब आप डेटा स्टोर करते हो तो बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो उसी सेम डॉक्यूमेंट में आप वो डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं। आप क्या कर सकते हो, एक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, कितने भी फील्ड्स हो सकती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, और उन्हें मॉडिफाई करना, अल्टरेट करना बहुत इजी है। उसके लिए आपको अलग अलग कलेक्शंस के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। सेम कलेक्शन में पूरे एक डॉक्यूमेंट का डेटा एक ही डॉक्यूमेंट में आप स्टोर कर सकते हो। वो क्या रहता है, कैसे होता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो मेन क्या है, जब भी आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा यानी डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, तो मोंगोडीबी क्या करता है, अपने को कलेक्शन प्रोवाइड करता है। कलेक्शन के अंदर आप आपके सारे डॉक्यूमेंट रखोगे, और ये जितने भी कलेक्शन आप बनाते हो वो सारे कलेक्शंस कहाँ रहेंगे, एक डेटाबेस के अंदर, जो अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे अपन एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर ही हमेशा कलेक्शंस होते हैं। चलो देखते हैं कौन सी वो कमांड्स है जिसकी मदद से अपन एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड है, अगर आपको एक कलेक्शन क्रिएट करना है तो क्रिएट कलेक्शन करके कमांड है, जिसमें आप आपके कलेक्शन का नाम देते हो, ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहां पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको हमेशा कलेक्शन का नाम देना है, और ऑप्शंस बता सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई रूल्स सेट कर दिया आपकी कलेक्शन के ऊपर, तो वो ऑप्शंस के थ्रू आप बता सकते हो। चलो देखते हैं, अगर आपने कोई कलेक्शन क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो। बोल सकते हो डीबी क्रिएट कलेक्शन, और आपके कलेक्शन का नाम, जो भी आपने कलेक्शन का नाम दिया होगा वो कलेक्शन क्रिएट होगा। और जैसे ही
आप आपके डेटाबेस में कोई पहला कलेक्शन क्रिएट करोगे, आपका डेटाबेस भी फिजिकली एक्चुअल में क्रिएट होगा। लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि डेटाबेस सिर्फ सिलेक्ट करने से वो क्रिएट नहीं होते, वो क्रिएट तब होते हैं जब आप उसमें कोई पहला डेटा रखोगे। अगर आप एक पहला डॉक्यूमेंट भी रखते हो तो भी डेटाबेस क्रिएट होगा, अगर आप एक पहला कलेक्शन भी क्रिएट करते हो तो भी आपका डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अपन ने देखा है कि अगर अपने को मोंगोडीबी को एक्सेस करना है तो उसके शेल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे, सिंपल सी कमांड लिखनी है आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट और फिर उसमें कौन सी कमांड लिखनी पड़ती है, मोंगो शेल। तो ये आपके लिए मोंगोडीबी का शेल ओपन कर देगा। चल, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट हमेशा यहाँ पे टेस्ट लिखा आएगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, यहाँ पे टेस्ट सिलेक्टेड आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको जिस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है वो आना चाहिए। तो अगर आपको कोई डेटाबेस सिलेक्ट करने का या क्रिएट करने का है तो एक ही कमांड है। कौन सी कमांड है, यूज और आपके डेटाबेस का नाम जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एपीसी नाम से एक डेटाबेस, एपीसी डेटाबेस डीबी। तो जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो एपीसी डेटाबेस क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर आप देखोगे शो डीबीएस तो डेटाबेस की लिस्ट में आपका वो डेटाबेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब तक आप उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करोगे एक्चुअल में फिजिकली कभी वो डेटाबेस क्रिएट होता नहीं। चलो फिर अपन फिजिकली क्रिएट करके देखते हैं, तो कुछ ना कुछ डेटा रखना पड़ेगा। तो चलो डेटा रख के देखते हैं। तो कौन सा डेटा करते हैं, कलेक्शन रख के देखते हैं। तो कमांड है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और हमेशा क्रिएट कलेक्शन का सी कैपिटल, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप आपके डेटा कलेक्शन का नाम बता सकते हो। तो मैंने बोला मुझे एक स्टूडेंट कलेक्शन बनाने का है। तो जैसे मैंने बोला क्रिएट करने का है स्टूडेंट कलेक्शन, तो ओके बोल के आया। ठीक है, यानी वो डेटाबेस में क्या होगा, वो कलेक्शन क्रिएट हो गया होगा। और अभी अगर अपन कॉल करते हैं शो डीबीएस, तो अभी देखोगे एपीसी डीबी नाम का क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हुआ, जो कि पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कोई भी डेटाबेस तभी क्रिएट होगा जब उसमें कोई कलेक्शन होगा या कोई डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो कलेक्शन होना बहुत जरूरी है या कोई डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा नहीं है उसमें तो वो एक्चुअल में कभी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने पहले सिलेक्ट तो कर लिया था, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे जैसे अपन ने कोई कलेक्शन रखा तो वो डेटाबेस से यहाँ पे आ गए। वैसे आप कितने भी डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला यूज डेमो डीबी, और अगर मैंने अभी शो डीबीएस कॉल किया तो वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक उसमें कोई कलेक्शन होगा नहीं, क्रिएट होगा नहीं। तो सिंपल सी कमांड है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम बता सकते हो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय डीबी बनाने, एम्प्लॉय कलेक्शन बनाने। तो जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय कलेक्शन, तो एम्प्लॉय कलेक्शन क्रिएट हुआ। ठीक है, वैसे अगर आपको कोई और कलेक्शन बनाना है, कोई और भी बना सकते हो। जैसे कि मुझे बनाना है प्रोडक्ट कलेक्शन, तो प्रोडक्ट कलेक्शन, तो मैं जितने चाहे उतने कलेक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप क्रिएट कलेक्शन बोल रहे हो तो कलेक्शन का नाम और ऑप्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। तो कॉमन ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि कैप कलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हो कलेक्शन के अंदर, उनकी एक फिक्स साइज हो कि भाई इससे ज्यादा डेटा वो स्टोर ना करे, एक फिक्स साइज में एक फिक्स रूल्स के अंदर ही क्या किया जाए, डेटा को स्टोर किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में बता सकते हो कैप ट्रू। तो जैसे आपने कैप ट्रू बोला तो एक क्या हो सकते हैं, आप कैप वगैरह सेट कर सकते हो कि भाई इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो, इतनी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, वो एक कैप सेट कर सकते हो। जैसे आप ट्रू बोलो कि कैप ऑन हो जाएगी। और कैप क्या सेट कर सकते हो, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उनकी टोटल मिला के जो साइज होगी उनके ऊपर आप एक कैप लगा सकते हो कि भाई जितना भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन के अंदर, उनका सबका मिला के एक फिक्स साइज होगी, इससे ज्यादा
ज्यादा वो डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं करेगा, इतने साइज तक ही वो डॉक्यूमेंट स्टोर करेगा। तो आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो 5000, तो ये सिर्फ 5 बाइट्स तक 5000 बाइट्स तक का ही डेटा स्टोर करेगा, उससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं करेगा। वैसे ही है मैक्स नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको सेट करने की भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आप 20 डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, 50 डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, 100 स्टोर कर सकते हो, 1000 स्टोर कर सकते हो। एक फिक्स नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही आपको स्टोर करने, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर देना, प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो भी सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है वो रिप्लेस करना नए डॉक्यूमेंट से, तो वैसा करेंगे। तो मैक्स, और आप एक काउंट सेट कर सकते हो कि इतने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट स्टोर ना करें। तो वो जैसे वो कैप पे टच हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को, जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसे नए डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ ऑप्शंस जो आप अप्लाई कर सकते हो एक कलेक्शन के। तो चलो देखते हैं कैसे ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी अपन ने देखा कि कैसे अपन कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, कलेक्शन बनाना है यूजर्स के लिए, और उसके ऊपर मैं एक कैप सेट करना चाहता हूं। तो कैप, और बताएंगे ट्रू, और क्या कैप सेट करनी है। ठीक है, क्या क्या अवेलेबल है, साइज है कि आप कितने बाइट्स तक की साइज अलाउ करना चाहते हो। तो मैं साइज अलाउ करना चाहता हूं 1000 बाइट्स तक। नेक्स्ट आप सेट कर सकते हो मैक्स नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि मैक्स नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे 10। और जैसे मैंने एंटर किया तो ये सारे रूल्स उस यूजर कलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो गए। आप साइज 1000 बाइट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो टोटल मिला के, और 10 डॉक्यूमेंट से ज्यादा उसमें डेटा स्टोर नहीं होगा यूजर कलेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ आप क्या कर सकते हो, रूल सेट कर सकते हो आपके कलेक्शन के ऊपर जब आप कलेक्शन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है तो देखते हैं कुछ एसेंशियल मेथड्स जिसकी मदद से आप कलेक्शन के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो। तो सबसे पहला है लिस्ट ऑफ ऑल कलेक्शन। अगर आप क्या कर रहे हो, अभी डेटाबेस में कलेक्शंस वगैरह तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपको देखना है कि आपने उस डेटाबेस में कौन से कलेक्शंस रखे, कलेक्शंस के नाम क्या है। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो। तो सिंपल सी कमांड है db.get collection names। जैसे आप कॉल करोगे तो ये सारे कलेक्शंस की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा आपको। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई कलेक्शन का नाम रीनेम करना है यानी चेंज करने का है तो वो भी कर सकते हो। तो db आपके एग्जिस्टिंग कलेक्शन का नेम जो आपके पुराना है, रीनेम कलेक्शन, और जो भी आपको नया नाम देना है, जो भी आपने नया नाम दिया होगा वो इस कलेक्शन का हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप कलेक्शन। अगर आपको कोई कलेक्शन रिमूव करना है तो db आपके कलेक्शन का नाम डॉट ड्रॉप नाम का फंक्शन, तो वो क्या कर देगा, उसे ड्रॉप कर देगा। तो देखते हैं सबसे पहले तो अपने पास कलेक्शन कौन कौन से है। तो उसके लिए अभी अपन ने कमांड देखी है कौन सी, db.get कलेक्शन। तो अगर अपने डेमो डीबी में कितने कलेक्शंस है जो अपन ने क्रिएट किए तो वो सारे कलेक्शंस वो शो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी अपन ने क्या करना है, कोई कलेक्शन का नाम अगर रीनेम करना है तो कैसे, db.existing नाम जैसे कि है यूजर कलेक्शन, और मुझे रीनेम क्या करने का है, इसको रीनेम करना है टू रीनेम कलेक्शन, और फिर कलेक्शन का नाम क्या रखने का है मुझे, यूजर कलेक्शन पूरा कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये नाम रखने के लिए बोला तो ये ओके बोला, और मैंने वापस से बोला शो कलेक्शन नेम्स। तो देखोगे पहले यूजर COL था, अभी यूजर कलेक्शन, तो मैं नाम चेंज कर सकता हूँ क्रिएट करने के बाद। सपोज मुझे कोई कलेक्शन चाहिए, मुझे रिमूव कर देना, अभी जरूरत नहीं मुझे उस कलेक्शन की, ये प्रोडक्ट कॉलम करके कलेक्शन डिलीट कर देना है, तो मैं बोलूंगा db डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट ड्रॉप। जैसे आप ये कॉल करोगे इमीडिएटली वो कलेक्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और वापस से कॉल करोगे db.get collection names, तो देखोगे सिर्फ यूजर कलेक्शन और एम्प्लॉय कलेक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट कलेक्शन क्या हो चुका है,
ड्रॉप हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी कलेक्शन को ड्रॉप कर सकते हो एक बार क्रिएट करने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को।